तार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनीसा जी खैर सुखा नाल पुजिए तम। जी अल्लाह पाक को बड़ा शुक्र है। तो तम सुनाओ थारा दर सब खैर सुख है? अल्लाह को करम है, अल्लाह की मेहरबानी है। तो अनीसा जी अज हम तक जे हमारे संग एक अजीम ते नामवर शख्सियत चौधरी हसन परवाज साहब मौजूद है हमारा स्टूडियो में। जी हमारा प्रोग्राम की रौनक बने, बहुत खुशी की गल है हमारे वास्ते। बहुत सारी गलबात भी करांगे इन्हां नाल। अज का प्रोग्राम भी सिखा कि इन्हें को सीखे हमने, लेकिन अज भी और सीखने की कोशिश करांगा। तो सब तो पहला सर तमना जी आए ना जी बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार जी तनीसा जी। और मिना यह खुशी इसलिए महसूस हो रही है कि जिस स्टूडियो में हूँ बुला गए लोगों का इंटरव्यू करूँ हूँ तो आज उसी सीट पर मिना बैसनों पै रहे हुए। तो बहरहाल हूँ हाजिर हाँ, तम जो हुक्म करता जाएगा, जो कुछ मेरा को हो वो थारा नाल हूँ साझो करने की कोशिश करता रहूँगा। जी सर वो भी अपना अपना बहुत खुशकिस्मत समझूँ हाँ कि तम सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि मुझ सारा उस्तादा का भी उस्ताद रहा है। तो या मेरी भी खुशकिस्मती है कि आज हूँ थारा नाल बैस के अपना सामीन का रूबरू हुई हूँ। तो हसन साहब सब तो पहलो जो सवाल है वो थारा नाल यो है कि हमारा जो सामीन है उन्होंने भी यह तड़प रहा है कि वे भी थारी ज़िंदगी के बारह माह मालूमात हासिल कर सकें। सब तो पहला तुम यह दसो कि थारी जेड़ी जन्म वाली धरती है, थारो जन्म की तो और उस तो बाद जेड़ी थारी तालीम है वह तुमने कितू हासिल की? जी अनीसा जी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मटेरा लफ्ज़ ताने मेरा बारे इस्तेमाल कर छुड़िया, लेकिन हूँ शायद इस काबिल नहीं थो, लेकिन फिर भी जी थोड़ी मेरी यह ज़िंदगी गुजरी जा जिस हद तक मैंने खिदमत करने को मौका मिलियो, कोशिश यही रही हमेशा कि ईमानदारी के नाल उसने निभायो जाए, उसने कियो जाए और जो कुछ अपना कोल थो वो अच्छा तो अच्छो लोगों के हवाले कियो जाए। बहरहाल जी थोड़ी ताने मेरी जन्म धरती की गल की तो हूँ समझूँ कि खुशनसीबा हूँ कि मेरी जनाब यह कहानी पूरी रियासत में खिंडी हुई है जी। और मेरो जो जन्म है पैदाश मेरी ज़िला पुंछ का एक ग्रां दूर दराज ग्रां खेतम हुई, जो तहसील सुनकोट को एक ग्रां है। और बचपन बल्कि मासूमी का जरा दिन है वे उत्ते कटिया। तो कुछ ही सालों के बाद फिर हमने तो नकल मकानी करनी पई और अमरजोरी अधेरिया ग्राम आ गया जित मेरी बाकायदा तालीम भी शुरू हुई और ज़िंदगी को एक सफ़र शुरू हो। जन जन्म धरती मेरी बेशक पुंछ है, लेकिन लड़कपन मेरो जड़ो है वो रजौरी में हो। तो उस तो जी अंग्रेजी ज़िंदगी है तो वह फिर जम्मू के हवाले होगी, फिर जम्मू में ही जवानी का दिन भी और फिर उस तो अगला दिन भी जरा में गुजर रही। जी सर। तो सर जिस हमारा सामीन जाने तम तो हर सामीन में दिलों की धड़कन है। रेडियो पर तम कद आया तो रेडियो का सफ़र के बारे तुम कद दसें जी, कद तारीफ कर रही हुई नौकरी यो सफ़र भी मुख्तार जी बड़ो नरालो है जी सर। रेडियो ना हूँ दूर तुम ही देखना नहीं तो चाहूँ बल्कि नसूँ तो रेडियो को। और जिस तरह मैं पहला भी कई दफ़ा ये अर्ज़ किया कि मैंने एक रेडियो तो एक मजमून पर गलबात लिखने वास्ते क्यों गयो, उसलिए हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ हूँ तो वो जनाब मजमून देख है पढ़ गया तो मेरा दिल में कोई अजीब जो विश्विसो पैदा हो कि पता नहीं इस माइक्रोफोन पर किस तरह बोलना पैगो कि कजिया जदी करनी पैगी, लिहाजा मैं टाल मटोला काम लियो इस पास आयो ही नहीं। तो मैं वह गल टाल छोड़ी, लेकिन रोज़ी अल्लाह ताला ने इतकी लिखी हुई थी बानू इतको बनू थो। हूँ उस रेडियो पर आने तो पहला मेरी जड़ी तकर्री है वह बतौर उस्ताद गवर्नमेंट हाई स्कूल पनियाड में होगी जी सर। तो समझो शुरुआत उत्ते हुई तो कोई 15 दिन मैंने मौका मिला है तो जड़े पढ़ान गा बच्चा ना, तो 15 दिन में भी खसेरो दिल लग गयो तो स्कूल में भी बच्चा नाल भी और बच्चा को भी जनाब मेरा ना बड़ो लगाव हो गयो थो। लेकिन उस दौरान इत रेडियो वास्ते कुछ असामियों वास्ते जड़ियाँ वे दरख्वास्त मंगी गई थी। मेरो एक दोस्त जो लाम मेरा नाल पढ़ा हुआ था उसने 5 रुपया जेबों खर्च कर गया, मेरो फार्म भी भर छोड़ो जी। और जनाब मीना वह इंटरव्यू की कॉल आ गई तो आ गया, मैं इंटरव्यू दी तो मुझ सारा था 15-16 उम्मीदवार था। तो मैंने कदे सोचे भी नहीं थो कि मेरो चुनाव वैगो उन्होंने रेडियो पर आऊँगो तो बोल पाऊँगो, लेकिन एक नुई जनाब इंटरव्यू में शामिल हो गयो जी सर। बहरहाल जिसलै वह लिस्ट निकली तो उसलै कोई 3 बंदा का नाम सामने आया जिन बिचों एक मेरो नाम ही था, क्योंकि उसलै 3 बंदा को पैनल बनाया जाए तो अगर एक असामी थी तो उसका एक के बदले 3 का नाम दितो जाए वह तो, और फाइनल लिस्ट जड़ी थी वह दिल्ली तो हो गया वह थी। तो बहरहाल जिसला फाइनल लिस्ट हुई बड़ा उसमें मेरा नाल और भी था, कुछ लोगों ने उस दौरान मुखालफत भी हुई, मैं वे भी देखी, वे भी बड़ा कोल तो तेड़ा देखा
और महसूस नहीं कियो और उन्होंने होण भी नहीं दितो, हालांकि मैं उन्होंने थोड़ा बावर जरूर करवा छोड़ियो, जी सर, लेकिन फिर नाल जो भी महसूस नहीं होण दितो कि मीना थारी इन कोशिशों की मंदी लगी। तो जिसलै जनाब वह लिस्ट आई तो उसमें अल्लाह का फजलो करम ना मेरो ना थो जो फिर मैं 4 जून 1982 में समझो रेडियो में आयो, लेकिन बाकायदगी तौर पर 4 जून 1983 तो मेरी मुलाजमत शुरू हो गई। जी ते सर जो यो गोजरी प्रोग्राम है यो इस जम्मू रेडियो स्टेशन टू कद नशर होयो सब तो पहली बार, और जिसले नशर होयो तो थारा नाल और केड़ा लोग था जिन्होंने अपनी जड़ी खिदमत पेश की कौम वास्ते? असल में रेडियो प्रोग्राम पहले ही तो शुरू हो गया तो मेरा आने तो पहले ही शुरू थो। 8 जून 1975 ना जड़ो इतों जम्मू तो जो प्रोग्राम शुरू हुआ था उसले ना रेडियो कश्मीर जम्मू के में था जड़ो आजकल आकाशवाणी जम्मू हो गया हुआ है। और शुरू में जरा साथी इत काम कर रहा था उनमें मुंशी खान चौधरी था, अलमारूफ मास्टर साहब, इस गुजरी प्रोग्राम की धड़कन तम उन्होंने कह लियो और लोगों का दिल में भी बसे में था। महमूद राना साहब था, अल्लाह मगफरत करे, आज हमारा दरमियान वे नहीं है, वे भी उनका साथी था। वज़ीर बजरान साहब था, वे भी आज हमारा दरमियान नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। ये 3 बंदा और एक प्रोड्यूसर वह थो फैज़ कसाना साहब, और फिर बाद में एक पैक्स सलामुद्दीन बजाड़ साहब ही आया और 5 बंदा जरा था गोजरी सेक्शन में काम कर रहा था। हूँ वज़ीर बजरान साहब की जगह आयो क्योंकि वे जड़ें वे इसकी जड़ी रियासती हुकूमत थी उस इंतज़ामिया में वे चले गया, उनको टूरिज़म में तो उन्होंने मुलाजमत मिल गई होता तो वे उस पास चले गया या उनकी जगह खाली हुई थी जिस पर बिना मौका मिलो। तो समझो फिर 75 तो लेकर 83 तक तो ये लोग था। उस तो बाद जनाब 83 में हूँ भी तो शामिल हो गए, बल्कि 82 में ही शामिल हो गए तो। और फिर मेरा एक और साथी महमूद राना साहब, वे भी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को इम्तहान पास कर गया तो वे भी चले गया और 1984 तो वे भी चले गया। और फिर बाद में हम मुंशी खान साहब हूँ और फिर 1988 में अनवर हुसैन साहब आ गया तीजा हमारा साथी। तो फिर जनाब हम ये 3 साथी चलाता रहा, हमारा प्रोड्यूसर भी तो चले गया, पैक्स भी तो चले गया, उनकी जड़ों वो तो समेत चले गया। तो लिहाजा सीट घटती गई, प्रोग्राम बद हो गया। जड़ो प्रोग्राम पहला 5 मिनट को हुआ था, 5 मिनट की खबर में थी, वो प्रोग्राम बाद में जो वो 50 मिनट को हो गया, जो आज भी उसी तरह चले लगो वो, और ख़बर 5 मिनट का बजाय 10 मिनट की होगी। और ये खबर उसले प्रोग्राम को एक हिस्सों में थी, हम बाकायदा पहले कंपेयरिंग थोड़ी जी करा हुआ था, उस तो बाद फिर खबरों की नोट्स में डालना हो जाती और आपे खबर भी पढ़ा था, यानी कंपेयरिंग भी करा था और ख़बर भी पढ़ा था। तो जिस तरह गलबात कर रहे हैं पहले मुझे रेडियो पर अच्छी खस्ती जड़ी थी उन्होंने प्रोग्राम पेश किया सरतम भी था। तो इतों यह सवाल करूँ जे रेडियो को के किरदार रहे हो बिलखसूस आम लोग जड़ा था दूर दराज ग्राएं में, और ख़ास करूँ गल करूँ गुजर परिवार लोगों की, उन्होंने तालीम जड़ी थी उसने कितना आने समाजी बुराई जड़ी थी वे कितनी दूर की, के किरदार है रेडियो की? मुख्तार जी उसले रेडियो को जड़ो दौर हो, बल्कि अंग्रेजी में जना मनापली के उसले रेडियो की मनापली थी। कोई ज़राए अबलाग व ऐसी और का इकाई नहीं थी जड़ी के बराह रास्त लोगों के नाल जुड़ी हुई वह थी। तो रेडियो तो थोड़ी पहुँचा तो जित काय बाकी गल नहीं हो सके थी, ना अखबार पूछ सकें थी, ना जनाब खैर टेलीविज़न तो बाद में आयो और फिर केबल एक नेटवर्क शुरू हो जो भी ग्राम में कित जाए थो। मारी जड़ी आबादी थी ज़्यादातर ग्राम में बसा हुआ थी और ये दौर ऐसा थो कि तालीमी तौर पर हम लोग बड़ा पसमानदा था, तालीमी सहूलत बड़ी काट थी। कुछ गश्ती स्कूल खोले गया था, वे भी नाम नहाद था जड़ा टोकम बैकम लोगों के नाल जेवें था। तो वह तालीमी अदकरेडी रह जाती क्योंकि 5वीं तो बाद उन्हें बच्चा फिर दर बदर होना पाया थो। फिर गुजर हॉस्टलों को सिलसिलो शुरू हो ज़िला सतह पर, कुछ गुजर हॉस्टल खोले गया, फिर कुछ बच्चा ना उद दाखिलो मिल गया, वे उत पढ़ता गया, उन बिचों कुछ बच्चा आगे निकलिया। लेकिन रेडियो ने सब तो पहले यह चीज़ लोगों की महसूस की समझी कि लोगों में इसलिए किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो सब तो पहला हमने एक बेदारी पैदा करने की कोशिश की, लोगों के अंदरों चाक फटाने की कोशिश की कि एक तो पहला अपनी जी माँ बोली है उसने बोलो, क्योंकि पहले बोले नहीं था, लोग चके में था, कोई हंसा ना जे जो गुज्जर है या गोजरी बोला लगाओ। तो इस वे पर्दा में जनाब रहने की कोशिश करें था। लेकिन रेडियो पर प्रोग्राम नशर होने के नाल लोग छाती ठाप कर जनाब गोजरी बोलने लगा, सामने बोलने लगा। और फिर थोड़ी थोड़ी पढ़ने की पटक भी लग गई कि पढ़नू भी है। फिर रेडियो ने कुछ लखाड़ी जब ने इसरा पैदा किया कि उन्होंने मजमून दे छोड़ा, जहाँ मैंने भी एक मजमून मिले तो ऊँ तक काबू नहीं आयो, लेकिन हाँ मुझे सारा काबू कर लिया। उन लोगों में जरा वो ना इसलिए गिन सकूँ, अच्छा ना वे था शुरू का। वे मोहम्मद अमीन कमर साहब था, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। मोहम्मद हुसैन सलीम साहब था, बहुत ही प्यारी इनकी तहरीर थी और ख़ासकर तमसीली गलबात इनकी बड़ी मशहूर रही हैं।
ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਗੱਲ ਤਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨਾਲ, ਦੋ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ, ਦੋ ਗੱਲ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨਾਲ, मतलब एक तो उस भराई पर निशानदेही करनी, दूजे उसने किस तरह ख़त्म किया जा सो मज़ाही अंदाज में वो भी कह देना, इसकी खराबी की वे भी चीज़ भी कह छोड़नी और नाल लोगों में एक पैगाम भी दे छोड़ना। फिर वे लोग जरा कि कुछ सकीमत जरा वाकफ़ नहीं हुए था, रेडियो पर वे चीज़ भी मुतारफ़ होने लगी, रेडियो पर वे गल भी कही जान लगी। तब यकीन मानेगा कि कई दफ़ा लोग हमने ख़त लिखे कि हुए था, अजकल तक खतूता हूँ सिलसिलो थोड़ा घट गया, उसले खत आए हुए था और माने बाकायदा एक तैड़ो इससे वास्ते रखे हुआ तो थारी चिट्ठी मिली अनुमान के तहत उस प्रोग्राम कर रहा था जिसमें सिर्फ लोगों का खत इस जरा वे इस्तेमाल किया जिन था उनका जवाब दिता जाए तो वो लोग जाके में था तम बच्चा ना नसीहत करा करो जी मारी गल नहीं सुनता थारी सुन ले। तो यह भी एक बड़ी फ़ख्र की गल थी बड़ी मारा वास्ते कि अगर हमारी गल जड़ी इतना असर रख रही है तो यह रेडियो की एक कामयाबी थी। फिर जित भी जनाब हम बाहर जाता रहा आना बड़ो अच्छो लोगों को जो रद्दमल मिलते रहो और लोग जड़े उस चीज़ ने सिफता देता रहा। गलबात आने मुख्तलिफ मौजूओं पर शुरू की, चाहे वे इस्लामी मौजू था, चाहे वे समाजी मौजू था, चाहे वे त्यौहारां ना ध्यान में रख है कि अजें था नौजवान नस्ल ना ध्यान में रख है उस तरह की गलबात नशर की जिन थी या कालसरियों वास्ते गलबात नशर की थी जिन्हें समाज का हर तबका फ़िक्र ना ध्यान में रख है प्रोग्राम किया जिन था। और इस तरह बल्ले बल्ले जो हमें पहला अर्ज़ की कि लोगों ने पटक होगी लिखण की खूबसूरत तहरीर सामने आने लगी। फिर कल्चर अकेडमी 1978 में जो सेक्शन शुरू होगी गोजरी तो फिर वही चीज़ जड़ी तो नशर में थी वे तहरीरी शक्ल में भी आने लगी, शराजा में छप के आने लगी। फिर देखो देखी हमारा शायर अगे आ गया, शायरा ने अपनों कलाम पेश करने को मौका लभ गयो। फिर तुम यकीन मानेगा कि वे लोग जड़ा गोजरी नहीं जाने था या नहीं लिखने में था या नू किसी वजह तो वे दूर हटे में था वे भी गोजरी लिखने वास्ते तैयार हो गए और गोजरी लिखण लगा और बड़ी सुनी गोजरी लिखी। जरा साबिर मिर्ज़ा साहब को नाम भी काफ़ी मशहूर रहे वाला मगफरत करे, उन्होंने गोजरी में बहुत खूब लिखी हो। ततलू से किताब ना अकेडमी को जड़ो है बेस्ट बुक अवार्ड मिलो, उसने अवार्ड मिलो वह गोजरी में लिखी हुई थी। हालांकि शेख आज़ाद अहमद आज़ाद साहब पहाड़ी का शायर था, उर्दू में भी लिखे में था, लेकिन उन्होंने गोजरी में भी लिखना शुरू किया। इस तरह मुझ सारा ना जड़े वे गिने जा सकें जिन्होंने गोजरी में लिखना शुरू किया। तो जड़ा अपना था तो वे तो लिखे ही था। बिल्कुल सर जी सर, यह तो वही अदबी ते तहरीरी गल जिस तरह के हूँ भी गान वो शौक रखूँ थोड़ा बहुत ते जिसले यो मारो प्रोग्राम गोजरी प्रोग्राम तू रेडियो स्टेशन तू नशर होने लगो ते उस तो बाद गीतां बैतां ते लोक गीतां की जिसले जरूरत पई वैगी ते के मुश्किलात आई कलाकारां ना फनकारां ना लोडन में ते उन्हां का गीत रिकॉर्ड करन में बड़ी कठिनाई हुई, बड़ी मतलब सख्त मुश्किलात आवी थी। मेरा तो पहला हालांकि ये लोग मुश्किलात देख चुका हुआ था, ग्रां ग्रां में फिर कर तलाश करे में था और कोई सामने नहीं आया हुआ था। मर्द हजरात सामने आ जाता गाने वास्ते, लेकिन अगर कालसरियां का वाला नाम गल करें तो कालसरी जड़ियाँ वे इसमें अगे नहीं आवे थी। बड़ी मुश्किल ना 2-4 पार्टी मिली, रेशम बीबी ते संगन जी, और इस तरह बाकी जड़ी कुछ 1-2 पार्टी थी वे इस तरह मिली, लेकिन ना बराबर थी। आटा में लून बराबर जिस तरह तम के उस तरह थी। माखी बीबी संगड़ वे थी, उनका हमारा कुछ एक आध रिकॉर्ड इसलिए महफूज हुआ है। पुरानी तर्ज में गाँव में थी, आज ना वह तर्ज है तो ना वह उस वाली आवाज़ है। तो वे भी जागा ना ग्राम चू मिली, तो ग्राम चू रिकॉर्डिंग कर गए। फिर हम के करा था इत आगे एक एडिशन कमेटी वह थी, उस आगे वे हम रिकॉर्डिंग चलावा था, वे सुने था। फिर उतू वे अप्रूवल दे छोड़े था कि यह आवाज़ ठीक है, इसने तुम अपना फनकार में शामिल कर लियो। और फिर आस्ता आस्ता जिन्हें लोग एक ना सुनियो तो फिर दूजो भी तैयार हो गए, उसने भी जो लगो कि मीना भी मौका लभना चाहिए। फिर कई दफ़ा ऊँ इधर रबता हुआ तो हम भी गाना चाहवा, तो हम ज़्यादा ज़्यादा ज़िला सदर मकाम पर पहुँचा हुआ था, उत लोग इकट्ठा हो जाए में था, या फिर किधर तहसील सदर मकाम पर पहुँच गया उत लोग आ जाए में था। तो इस तरह फनकार जड़ा इकट्ठा किया, पहले उन्हें मवाद इकट्ठो कियो, फिर उसने छट्टियो छीरियो, उस तो बाद वो साफ सुथरो कर गया था, हम रेडियो पर नशर करता रहा। तो सर अगे जो मेरा सवाल है तो वो ये जे प्रोग्राम में तो रेडियो पर तुमने बहुत बड़ो नाम कमायो, इसमें कोई शक नहीं। इस नाल तुम लिखाड़ी भी हैं, तो तुमने क्या लिखियो तो अपना सामी ने दसेगा तो नाल उन्होंने मुख्तार जी लिखण की भी समझो पटक ही तय लगी, क्योंकि काम ही एक ऐसा दायरा में शुरू हो गया तो जिसको तल्लक की ज़बान व अदब नाल थो कि अपनी ज़बान के बारे गल करनी है, अपनी ज़बान के बारे लिखणू है, अपनी ज़बान में केड़ी चीज़ शामिल हो सके, किन किन गल्लां पर जो ध्यान दितो जा सके, तो उस बारे आप सोचा। और यह पटक इस तरह लगी कि जो भी हम बोला हुआ था माइक्रोफोन पर प्रोग्राम पेश करने वाला, उस वेले पहला हम स्क्रिप्ट बनावा हुआ था, मजमून हम पहला तू तय कर लिया हुआ था कि फलाने दिन यो मजमून वैगो, फलाने दिन यह गल वैगी, फलाने दिन यह गलबात वैगी, इस पर प्रोग्राम नशर वैगो, उस पर हम बाकायदा स्क्रिप्ट लिखा हुआ था।
और उस स्क्रिप्ट लिखण के नाल जो 4-5 पेज तुम रोज़ का लिखें 4-5 सफ़ा जो तुम रोज़ का लिखेंगे तो यकीनन फिर वह थारो जड़ो कलम चल पैगो और हाथ ना भी आदत हो जाएगी कि लिखणो ही है। तो बिना कल्चर अकेडमी में सब तो पहला जड़ो एक लिखण को काम दितोगे वो एक कहानी थी। तो वह कहानी में लिखी है ओपन मैदान में बाहर खुला मैदान में जड़ी वह पेश की। हमारा बड़ा सीनियर साथी जड़ा हमारा में आज मौजूद नहीं है चौधरी इकबाल अजीम साहब वे उस मजलिस में शामिल था। बाकी भी सारा अदीब जड़ा वे बल्ले बल्ले इकट्ठा होने लग गया था सिर जुड़ने लग गया था। तो थोड़ी जी मिना वो तो हौसला अफजाई हुई कि नहीं जी गोजरी भी अच्छी लिखी है इसकी ताणी भी सही बुनी है और सही जड़ी है बात मंजर कशी की गई है तस्वीर सही इसमें जड़ी है वह शामिल की गई है। तो फिर बल्ले बल्ले में मुख्तलिफ मौजूओं पर भी लिखना शुरू किया और ख़ास करके रेडियो नाल फिर कुछ फीचर्स जड़े भी हमने लिखा पहला यह एक रेडियो की ऊँकों के वायद सिनफ है तो जड़ी कि तुमने बाहर नहीं लभेगी किसी भी चीज़ के ऊपर रेडियो फीचर लिखना मौसीकल फ़ीचर वह या फिर दस्तावेज़ी फ़ीचर वह ये लिखा मुख्तलिफ़ शख्सियात के बारे मजहबी शख्सियात के बारे शायर हजरात के बारे अदीबा के बारे उनकी हालात ज़िंदगी उनको जो कलाम था वो भी उसमें शामिल करनूँ उसने बाकायदा 2 किरदार जड़े वे उस स्क्रिप्ट में पढ़े में था। तो इस तरीका का ना वो जनाब तानों पेटों कट्ठो कर गए तो हम नशर करता रहे। फिर बल्ले बल्ले जनाब सब तो पहला जड़ियाँ वे कुछ किताबें अदकरडी रखी लिखता रहा शायरी वाला पासा हूँ नहीं जा सके या शायद मेरी कमज़ोरी रही अलबत्ता नसर वाला पासा जो हूँ ध्यान देते रहो। तो मैं तो कुछ तर्जमा में काम किया जी जिस तरह कि मेरी एक किताब है मैं आजमायो सच गांधी जी की जड़ी आप बीती है उसके ऊपर अंग्रेज़ी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो इसको गोजरी तर्जमो कियो। इस तो पहला मैं तर्जमो किया था मौलाना शिबली नुमानी की किताब अल फारूक उसके ऊपर जो गोजरी तर्जमो होयो। और फिर मैं इब्ने खल्दून जड़ी के तारीख़ की किताब है और बड़ी नायाब किताब है उसकी 5 जिल्द 1,000 सफ़ा की वे लिखी कल्चर अकेडमी ने ये किताब जड़ी वे छापी। फिर मुख्तलिफ शोरा हजरात के बारे उनकी हालात ज़िंदगी के बारे लिखी जहाँ मियाँ फ़तेह मोहम्मद रालीवी पर किताब लिखी इल्मदीन बनबासी पर किताब लिखी शमसदीन महजूर और पर किताब लिखी। फिर मौलाना मेहरदीन कमर रजौरी का था उनके ऊपर किताब लिखी और ये किताब माशाल्लाह आज मौजूद भी हैं और कल्चर अकेडमी ने छापी हैं। और फिर तर्जमा को काम अगे और भी कियो जो अज भी चले लगो इसलिए मेरी जी 4 किताब प्रिंटिंग वास्ते गई हुई इंशाल्लाह भी जल्दी आ जाएंगे जिसमें एक रेडियो ड्रामा की किताब है और एक किताब औलिया अल्लाह पर है पहली किस्त है उसकी वाह इसी तरीका का नाल कुछ जड़ा मैं बख किताबों पर तबसरा किया हुआ है। तो परचोल ना इसको मैं रखे हुआ तो वह भी किताब इंशाल्लाह जल्दी छप के आ जाएगी। तो इस तरह जो सिलसिलो मुख्तार जी चले लगो या फिर देखो अल्लाह ताला की थोड़ी बचावा है। बहुत अच्छा सर बहुत ही सोहनी गल है। प्रवास साहब जिस तरह के हमारा सामीन जाने के तुमने रेडियो पर मुझ सारी खिदमात अंजाम दी गोजरी प्रोग्राम तक गोजरी ज़बान और अदब की बहुत सारी खिदमत की और एक अच्छो मुकाम दी तो और उस तो बाद जून 2021 ना तम इतो रिटायर हो गया और आजकल के मसरूफियात हैं थारी आजकल के कुछ कर रहे हैं करने वास्ते तो मुझ कुछ है लेकिन हिम्मत नहीं इतनी होती कि आदमी सारा कुछ निबेड़ सके। बहरहाल कोशिश जड़ी है थोड़ी थोड़ी होती रही। लिखाई पढ़ाई मेरी अजम भी जारी है जी जिसले भी थोड़ा बहुत वक्त मिला कोई तो घरेलू काम काज में ज़ाहिर है वे भी निभाना है और मेरे ख्याल में पिछले 37-38 साल की जी कसर है वह भी घर वालों ने पूरी करनी है कि पहला जनाब तुम दफ्तर में लगा रहा इस पासे ज़्यादा ध्यान नहीं दितो तो लिहाजा भी सारो हिसाब किताब जो आज हमने लेना है। तो उस सप्ताह विचों पास होने की कोशिश करता रहूँगा तो नाल फिर या लिखण की भी कोशिश करूँ क्योंकि हूँ आपे कंपोज भी करूँगा कंप्यूटर पर जो कुछ लिखूँगा हूँ पहला उसकी प्रूफ रीडिंग भी करूँगा और उस तो बाद हूँ उसने आपे कंपोज भी करूँगा। उसका नजरिया है कि कम से कम तम लफ्ज़ां ने सुधार सकें देख सकें। तो यह लिखाई पढ़ाई जी है जब मेरी जारी है जहाँ में क्योंकि मेरी मुझ सारी किताब जी वे जहाँ अदकरडी पई हुई है अल्लाह करे कि जनाब मुकम्मल हो जाए तो एक सिलसिलो जारी रहेगा इसी तरीका ना। बाकी कुछ शुगल मेलो रखे हुआ कुछ अपना इसे जड़ी प्रोग्राम की आदत पई हुई थी इस आदत ने अगे बढ़ाता वहाँ कोई यूट्यूब पर मैं प्रोग्राम शुरू किया कोई यूट्यूब पर मैं वीडियो जड़ा अपलोड करना शुरू किया अपनी गलबात करनी शुरू की कि थोड़ा जो आदमी अपना मसरूफ ही रखा तो कुछ चीज़ जड़ियाँ वीडियो का हवाला नाल महफूज भी हो जाए। बिल्कुल क्योंकि रेडियो को जितनों भी असासो है हालांकि इतनों किदा यो असासो ताना नहीं लभन लोगों वो सोती अंदाज में सिर्फ आवाज़ में लेकिन दौर बदलता रहे आज वीडियो को दौर है लिहाजा वही गल जी अगर वीडियो का मामी महफूज हो जाएंगी तो आवाज़ के नाडा इंसान की शक्ल भी सामने वह कि फ़लाणो मारो फनकार इस वह थो
फलाने में हमारी शख्सियत जड़ी है वो जनाब उसकी डाल चाल देख रोबदाब हिस्सो वै थो। तो ये सारी चीज़ जड़ी इन्होंने ध्यान में रखे मैं जो एक चैनल शुरू किया था जो कि बल्ले बल्ले चला लगो। बहुत अच्छो सर, हसन परवाज़ का नाम संग थारो चैनल है और बहुत ही अच्छो चैनल है, बड़ी म्यारी चीज़ जड़ी भी हमने तक जिले में। तो सर आखिर में तम पैगाम के देना चाहेंगे जो अज का नौजवान गोजरी जबान की सेवा कर रहे हैं या जो प्रोग्राम ना अगे करें ला या और जड़ा भी मतलब लोग खास कर कौम की ज़बान की सेवा करना चाहें उनके नाम और खास कर आम नौजवान जी निको मुँह तो बड़ी गल हो जाएगी, लेकिन कुछ एक चीज़ जी अखें देखते रहे आदमी तो कई दफ़ा दुख भी वै कि आज जो कंप्यूटर को डिजिटल दौर आ गया इसको जो गलत इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं उस तो अपना बचा के रखना जो कट पेस्ट एक आम लफ्ज़ है कि जनाबी तू का चीज़ काटी तो इस पासे चमेट छोड़ी तो वह अपने ना ला ली, उस तो बचनू है क्योंकि उसमें तख्लीक नहीं रहती, उसमें वह चोरी हो गई। उसमें तो हम बेशक तो बाद में उसने थोड़ा कट छट करने की कोशिश करें। हाँ तारीखी जड़ा हवाला जाते हैं वे तो एक ही जैसा में उन्होंने बदले नहीं जा सकते, लेकिन जी तख्लीकी चीज़ है वह कोशिश या करनी चाहिए जिसी किसी वह अपना अंदरों निकले। शायर अगर दूजा का शेर ना मरोड़ तरोड़ गया उसने बनाने की कोशिश करेगा तो वो शायर नहीं हो से, जब तक उसका अंदर की गल बाहर नहीं आ से तो तद थोड़ी वह गल बन से नहीं, तद थोड़ी वो दूजा का दिलों पर असर नहीं रखेगा। और इसी तरीका ना ज़बान जिस या कोशिश की जाए थी कि जब बोली जाए लोगों में बोली जाए इस ना जनाब बाकी ज़बाना तो पाक को साफ़ रखियो जाए, रला तो पाक को साफ़ रखियो जाए। आज थोड़ा थोड़ा मिलने लगा कि हम फिर वापस उससे पास जा रहे हैं, खासकर हमारी जी नौजवान नस्ल है वह दूजी ज़बाना का मुझ सारा लफ्ज़ इस ज़बान में शामिल करती रहे। शायद इस वजह तो भी करते होंगे कि शायद वे लफ्ज़ शामिल करने के नाल जो मारो रोबदा भी बने रहेगा तो शायद ज़बान और भरेरी वैगी, लेकिन भरेरी नहीं होती कोथरी हो जाएगी। तम जड़ी ज़बान बोलें वह खालस बोलो, उर्दू अगर बोली है उर्दू खालस बोलो, अंग्रेज़ी में गल करनी तो उसमें अंग्रेज़ी में बोलो, लेकिन जिसला गोजरी की गल आवेगी तो उसमें गोजरी का इतना इतना हमारा को लफ्ज़ है मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं आती उसमें बोलने वाला ना। तो वे गोजरी का लफ्ज़ ही अगर उसमें बरत्या जाएगा इस्तेमाल किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक मेयारी ज़बान जी वह बांधा आवेगी और फिर यही ज़बान कल थारी यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में हमारा जो रिसर्च स्कॉलर वगैरह हैं उन्होंने कम आवेगी, वे कम करेंगे, इसमें डिग्री वेंगी। तो अगर ज़बान जी है वह साफ़ सुथरी ना हो तो वे के बेचारा उसमें रिसर्च करेंगे या के आगे लिखेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, हम अपना खुशकिस्मत समझा जे हमने थारे नाल बहस के गलबात की तो तम इताया अपना कीमती वक्त जड़ो है अनो बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया निसा करीब जी ते मुख्तार चौधरी साहब, तमने मैंने भी मौका दितो कि हूँ भी थारे नाल दो चार गल अपनी जड़ियाँ वे साझी कर सकूँ। उम्मीद है कि हमारा जड़ा सामीन है वे भी जनाब इन चीज़ों पर ध्यान रखेगा या जो कोई हमारा कोई कोताही हुई उन्हें नज़रअंदाज भी करेगा। बिल्कुल सर, सामीन तो थारी आवाज़ न सुनने वास्ते तरसे था, कई बार लोगों ने यह चीज़ कही है जी हसन साहब की आवाज़ जी हमने ज़रूर सुनाओ, तो आज लोगों ने सुनी भाई खुश हो आवेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी।